नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 1.2 से अध्याय तीसरा, अध्याय फर्स्ट का जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r ना तो एककी है और ना आच्छादक है। ठीक है, जहाँ x से कम में से उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारी ये प्रारंभ है। आगे चल के आपको इसी चैनल पर जैसे ही एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो आपके लिए पूरा परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन और जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो IMP हैं उसके मॉडल पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हमें किस तरीके से कुछ जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि जैसे पहले मैं रफ में देख लेता हूँ। यहाँ देखिए, रफ में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे क्या होता है, उन्होंने क्या कहा है पहले समझ लेते हैं। महत्तम फलन का है f(x) बराबर आपको क्या दिया गया है, f(x) इक्वल आपको दिया गया है क्या, x दिया गया है। इसका मतलब कि यदि हम f(x) का 1 रखें तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और क्या कहा, महत्तम पूर्णांक में पूर्णांक भी मिलना चाहिए और x से कम या उसके बराबर ले सकते हैं। यदि इसका मतलब क्या है, ये लाइन है, यहाँ पर यह 1 और यहाँ यह 2, तो इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। मतलब 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि यदि f(x) 1.1 भी लेते हैं, f 1.1, तो इसका जो महत्व या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, और पूर्णांक होना चाहिए, तो ये इसका पूर्णांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि हम यहाँ लेते हैं f(x) 1.2, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि हम लेते हैं f(x) 1.3, तो इससे पूर्णांक भी आना चाहिए, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे आप लोग। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दिया है, क्या दिया, जो दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, में f(x) बराबर क्या हो जाएगा, f(x). ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में ही, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। फॉर एवरी जो x है ये बिलोंग करता है किसमें, r का मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि यहाँ पर हम क्या रखते हैं, ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे, f 1.1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका मतलब है 1.1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम लेते हैं यहाँ पर 1.2, तो इसका मतलब क्या है, f(2) है। ठीक है, 1.2, तो 1 पूर्णांक क्या है यहाँ पर भाई, आपको में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन क्या है, एक के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है कि यदि f(x1), ये जो जैसे यहाँ हमने क्या लिया 1.1, ठीक है, बराबर f(1.2), हमने ये दोनों लिए। ठीक है, ध्यान देना है, ये दोनों लिए हैं, तो ये x का काम करे, x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा। ठीक है, यदि ये दोनों बराबर हैं लेकिन क्या ये भी बराबर है अंदर के, तो यहाँ देखिए 1.1 ये बराबर नहीं है 1.2 के, ये आपस में क्योंकि बराबर ही नहीं है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि अतः f क्या है, एककी नहीं है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा अतः f एककी नहीं है। ठीक है, f एककी नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि f क्या नहीं है, एककी
नहीं है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए किसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर से मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये रहा, ये दो क्या है, सेट है, समुच्चय है। ठीक है, इस समुच्चय में आपको ध्यान देना है यहाँ पर जैसे कुछ भी एलिमेंट है तो उनका जो मैपिंग रहेगी, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर इनका जो संबंध, इनका आपस में जितने भी ये संबंध रहेंगे इसके, ये सभी में होने चाहिए, सभी इसमें होने चाहिए। लेकिन यदि इसमें क्या है 1.1 1.2 है तो इनका जो संबंध रहेगा वो इनसे थोड़ी रहेगा, उनका तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए चलिए, तो यदि ऐसा है तो फिर वो क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। चलिए एक उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे कि 0.3, इसको हम 0.3 कर लेते हैं। 0.3 बिलोंग करता है आर में। ठीक है, के लिए आर में कोई एक्स बिलोंग करता है आर, इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है कि एफ एक्स बराबर 0.3। इसका मतलब क्या है कि जो x का मान है वो क्या नहीं है, 0.3 कहीं नहीं आपको मिलेगा। और जब 0.3 कहीं नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए, तो इस प्रकार से तो ये है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, ना आच्छादक है। तो यहाँ की बात हो रही है कि x बराबर क्या मिलेगा आपको, 0.3 मिल गया। ठीक है, तो x का मान 0 इसलिए क्या हो जाएगा, f फलन जो है, जब ये तो है ही नहीं है उसमें, जब है नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए f आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा f आच्छादक नहीं है।